क्या चीज़ है? ये फार्म है, इसमें मुर्गी, बत्तख और हांसी जुड़ा है। ये सारे इसी में पहले पार्टीशन बना करके रखते थे, दरवाजा उधर भी बनाए, लेकिन फिर बाद में जो है इसको एक सारे बर्ड जो है ये सहजन का है पौधा। ऐसे पौधा जो है हम 72 लगाए थे। अभी सहजन लगाने का क्या कारण? सहजन लगाने का भी उद्देश्य था बड़े पैमाने पर बकरी पालन करके चारा उनको उपलब्ध करवाना। इनके लिए भी इसके पत्ते का फीड बनता है, तो उसको भी उसके उद्देश्य से भी लगाना। अब सोचा हुआ सारा काम जो है नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो उद्देश्य था सोच करके ही किया जा रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है जंगली जानवरों का है। हालांकि अब इस साल जो है, पिछला साल नीलगाय को कंट्रोल किए थे झटका मशीन का जो है वायर लगा। अब इस साल आयरन के गलवनाइट जो GI का आता है, उसके आयरन के जाली से जो पूरा झड़ जाएगा, तो इस साल से जो है प्रॉफिट और ज़्यादा। निरंजन कुमार चैनपुर प्रखंड के कल्याणीपुर गांव का रहने वाला है, जो अपने खेतों में एक फार्म बनाया है जिसमें 2 तालाब है, जिसमें मछली पालन करता है। मछलियों में ग्रास क्रॉप, कॉमन ग्रास क्रॉप की किस्म की मछली है जो घास खाती है, तो कुछ बत्तख के फीड से आहार लेती है। कैमूर पहाड़ी के तराई में किसान कर रहा है ऑर्गेनिक सिस्टम से खेती। एक फार्म में मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन, पशुपालन के साथ कर रहा है। बागवानी वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। साल में 3,50,000 तक हो रहा है कमाई। उसमें 18% से 40% तक प्रोटीन है। सब नेचुरल चीज़ है नहीं? हाँ, सब हम बामेटी में गाय के लिए प्रशिक्षण करके आए हैं। जो धान की भूसी होती है उसको है उसका उपयोग करना है पशु आहार। धान के भूसी? उसमें 6% नाइट्रोजन है, जबकि धान के भूसी जो धान मैंने जो ट्रैक पर लाद के जा रहा है बाहर में, अच्छा, उसका पशु चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार मछली के बच्चे डाले गए। मछली नर्सरी तालाब के पर्पज से बनाया गया है, इसमें कि मछली जो है उस बड़े तालाब में शिफ्ट कर दी जाए। तो 3 बार जो है हम इस तालाब में मछली पाले थे, तो पहला साल 22,000 का बेच पाए थे, दूसरा साल 52,000 का, और तीसरा साल जो है 1.25 लाख का मछली। इसमें और कितना इनकम है आपका? मैं निरंजन कुमार, यहाँ का सारा काम जो है मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी, मैं वो देख रेख करती हूँ। मेरी पत्नी जीविका से और जीविका से जो पैसा यहाँ मैं समेकित कृषि प्रणाली पर कार्य कर रहा हूँ। और मछली पालन है, बत्तख पालन है, मुर्गा पालन है, बकरियाँ हैं, गाय है, और बाग बगीचे का खेती है, सब्जी की खेती होती है। मछलियाँ यहाँ पाली जाती हैं तालाब के ऊपर गूलर का एक पेड़ लगा हुआ है, और वो इस साल से फल लेना शुरू हो गया है। तो वो इंटीग्रेट करता है मछलियों से इस प्रकार की उसका गोदा गिरेगा, मछलियाँ उसको खाएंगी प्राकृतिक चारा के रूप में। तालाब के किनारे मैंने सहजन और शहतूत लगा रखे हैं, वो भी फीड के उद्देश्य से। उसके फूल जो गिरते हैं उसको मछलियाँ खाती हैं, उसकी पत्तियों को मछलियाँ खाती हैं, और सहजन शहतूत के पत्तियों को जो है बकरियाँ मेरी फ्री रेंज में जब होती हैं तो वो घूम करके चरा करती हैं। इसमें जो बत्तख आते हैं तालाब के अंदर, ये बत्तख जो है मछलियों
उनको फीड प्रदान करते हैं। बत्तखों को जो फीड डाला जाता है मकई और मछली का बुरादा और बरान मिला करके, वो भी मछलियाँ ग्रहण कर पाती हैं। जब बत्तख धोते हैं मुँह अपना तो उसके दाने चले जाते हैं। इस तरह से ये मछलियाँ विकसित होती हैं, बत्तख विकसित होते हैं और बत्तख प्रतिदिन अंडे देते हैं। ये फ्री रेंज में मुर्गे मुर्गियाँ हैं तो ये बिकने में इनको समय नहीं लगता है। एक मुर्गे पर मैं 400 रुपये कमा लेता हूँ, इतनी अंडा से। हाँ नहीं, एक मुर्गा यदि बेचूंगा तो 400 रुपये नेट प्रॉफिट होता है। अच्छा। अंडा और से? गार्डनिंग में जो है आंवले के पेड़ हैं 6 जिसमें 2 फल लेते हैं, तो इनसे भी ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। शुद्धता की वजह से मुझे ग्राहक बुलाने नहीं पड़ते हैं, बाजार लेकर नहीं जाना पड़ता है, लोग आ जाते हैं। लोग आ जाते हैं यहाँ से मछलियाँ लेकर जाते हैं पर्व त्योहारों पे। जामुन भी तो हमने ये बेचा था आंवला इस साल। कितना का बिक्री किए थे इन साल? इस साल थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन ये 3.5 क्विंटल तक आंवला फला हुआ था। और उस साल जो है हम अच्छा खासा इनकम कमाए थे, वो 130 रुपये पसेरी बेचे थे। तो कितना मैंने बेचे थे टोटल? लगभग 7-8 हज़ार का बेचे। और जामुन कितना बेच देते? जामुन 2400 का बेचे थे। जामुन और धान का खेती जो करते हैं ये कैसे? धान का खेती ऑर्गेनिक सिस्टम से होता है। हम हरा खाद का भी प्रयोग कर लेते हैं उसमें ढांचा। और ये बत्तख मेरे जो है रोपनी के बाद जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसमें अजोला पालन भी करते हैं, जिसको बत्तख भी खा लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है तो धान का ग्रोथ बेहतर होता है। ये जो कौन चारा बता रहे थे जो 7 साल एक बार लगा देने से चलता है? बहुवर्षीय चारा है, सुपर नेपियर इसको बोलते हैं। अभी ये 1 साल में 6 बार कट चुका है और अभी चलेगा, ये 4-5 साल तक चलेगा। इससे पशुओं को कितना हम खिला दें उससे नुकसान होने वाला नहीं है। और जो चारा सूखा चारा है उसकी बचत भी हो जाती है। आगे क्या क्या प्लान है? आगे पक्का फार्म बनाने का प्लान है। और ये जो मेरा फार्म है इसका जो एरिया है इसको जो है GI के जो है तार से घेरवाने का प्लान है, जो पूरी तरह से जो है डायमंड शेप में आता है, उससे घेरवाने का प्लान है। नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन कुमार है, ग्राम कल्याणीपुर, प्रखंड चैन। बताइए, ये जो फार्म चल रहा है इसमें क्या क्या पालन होता है और जो खेती कैसे ऑर्गेनिक में क्या क्या पालन होता है और कितना मैंने इनकम होता है, और आपके जो पति हैं दोनों लोग मिल के सहयोग करते हैं, कैसा बताइए तो। सर सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम निधि कुमारी है, मैं चैनपुर ब्लॉक ग्राम कल्याणीपुर से है। ये हमारे हस्बैंड भी है और जो कुछ भी यहाँ पे होता है हम दोनों लोग मिल के काम करते हैं। और इसके बाद आगे जो कुछ क्या क्या है, मैंने क्या क्या पालन आप लोग किए हुए हैं? सर यहाँ पर मछली पालन है, बत्तख पालन है और मुर्गी पालन है, गाय बकरी है। तो ये और खेती भी करते हैं? हाँ सर, खेती भी, इसके साथ साथ खेती भी है और बागवानी भी है। तो खेती और बागवानी जो है क्या खाद से रिलेटेड रहता है या? प्योर ऑर्गेनिक होते हैं। यहाँ तक कि जो गाय और मुर्गी सब के चारे का, मछली के चारे हैं वो सब भी मतलब ऑर्गेनिक ही होते हैं, प्योर। सारा ऑर्गेनिक से चलता है? हाँ सब पूरा ऑर्गेनिक होता है।